तो उसको दूर करने की महाशक्तिशाली उपाय। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं इस बात पर वीडियो लेकर के आई हूँ कि नज़र दोष अगर किसी को है या किसी पर हाई लगी हुई है, हाई बोलते हैं अगर किसी ने गंदी एनर्जी से आपके लिए कुछ बोल दिया है या आप पे नज़र लगी हुई है या किसी ने बद्दुआ दे दी है, कभी अपने से भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो लोगों के दिल से जो बुरी बद्दुआ मिलती है वो भी आपको परेशान करती है। तो अगर इस तरह से कोई बद्दुआ लगी है तो उसको दूर कैसे करेंगे, आज मैं उसका बहुत छोटा सरल उपाय बताऊंगी। और दोस्तों, मैं पहले ये भी बताऊंगी कि ये बद्दुआ क्या होती है, कैसे लगती है, और अगर हम उपाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है उसका वैज्ञानिक महत्व। दोस्तों, रोज़ की तरह अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, किसी और के लिए भी जानकारी हो। अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो वो आपके द्वारा किसी दूसरे तक पहुंच जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सत्कर्म होता है। दोस्तों, ऐसे उल्टे सीधे वीडियो तो सब देखते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो स्प्रेड होनी चाहिए सब जगह, ताकि सभी लोग उसका लाभ लें। तो दोस्तों, पहले तो जानते हैं कि अगर किसी में नज़र दोष है तो होगा क्या, कैसे पता लगेगा कि नज़र दोष है, ऐसे पता भी तो लगना चाहिए ना। तो पहले हम ये जानेंगे कि अगर नज़र दोष है या बद्दुआ है तो कौन से सिम्टम दिखेंगे इसके। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नज़र वजर कुछ नहीं होती है। सही बात है, क्योंकि जिसका ओरा बहुत स्ट्रांग होगा, जिसका ओरा मतलब उसकी एनर्जी बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी, उस पर नज़र लगाने वाले कोई नज़र लग जाएगी, समझ लो आप। तो लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं उन पर नज़र भी लग जाती है। अब क्यों लगती है नज़र? नज़र क्या है? ये दो आँखें हैं ना, यही तो नज़र है। दोस्तों, एनर्जी को अंदर लेना और अपने भीतर की एनर्जी को बाहर निकालने के लिए दो रास्ते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक आँख के द्वारा और एक हाथ के द्वारा। आपने कभी भगवान जी को देखा है ना, यूं खड़े रहते हैं, है ना, क्यों? यहाँ से वो अपनी एनर्जी आपको दे रहे हैं। और उनकी आंखें देखो, कभी भगवान जी की फोटो देखना, आंखों पर देखोगे तो आई कांटेक्ट होगा, तो आंखों से भी उनके भीतर की एनर्जी बाहर आती है। बहुत सारे मंदिरों में तो क्या होता है, जब भगवान की आंखों से पट्टी निकाली जाती है तो सामने शीशा रखा जाता है, ताकि कोई रहेगा ना तो वो उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी, लेकिन एब्जॉर्ब करने की पावर भी तो होनी चाहिए। तो वहाँ शीशा रखते हैं तो शीशा चटक जाता है। आप लोगों ने अगर देखा नहीं होगा, बहुत जगह ऐसा वीडियो भी आता है कि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मंदिरों मूर्ति की आंखें खोली जाती हैं तो सामने शीशा रखा जाता है। तो आपकी समझ में ये बात तो आ गई होगी कि आपके भीतर की जो भी एनर्जी है उसको बाहर आने का सोर्स है आपके हाथ और आपके दो आंखें। अब हाथ तो कर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके भीतर बहुत नेगेटिव कर्म है तो आपके हाथों से कर्म होगा और वो काम कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर क्या है, नेगेटिविटी है। तो आप कर्मों से बिल्कुल खत्म। आप इन हाथों से किसी का मर्डर भी कर सकते हो, इन हाथों से किसी के लिए गलत लिख सकते हो, इन हाथों से किसी का गला भी दबा सकते हो। मतलब इन हाथों में नेगेटिविटी आएगी, और वो किसने उत्पन्न की है? आपने ही। अब ऐसे नहीं है कि कोई दूसरा आ करके मुझे परेशान करता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे उसने मुझे परेशान करा और तब मुझे गुस्सा है। नो, बिल्कुल दोष दूसरे को देना ही नहीं है। तुमने अपनी जो आपकी एनर्जी थी, आपने उस एनर्जी को रूपांतरित किया है नेगेटिव में। जितनी देर आपने गुस्सा किया है, एंगर किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो आपने अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है, समझ रहे हो। तो किसी को दोष तो कभी ना दे, कोई कुछ भी कर ले, आपको अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है। मेरी एनर्जी अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपके बारे में कोई दूसरा थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये सोच रहा है कि अच्छा इसका ऐसे कैसे है, इसका ये सब कुछ हो गया, देखो नेगेटिव सोचते हैं ना कि कैसे हो गया, ठीक है। तो उसने अपनी एनर्जी को रूपांतरित करके आपके लिए नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न की है। अब उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाला है यहाँ से, किसको? आपको देख करके। तो वो हो गई आप पर नज़र दोष। समझ आ गया होगा इतना तो वो आपका नज़र दोष हो गया। अब वो एनर्जी तो जाएगी भाई, एनर्जी तो बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि उसने नेगेटिव एनर्जी निकाली, अपनी आँखों के द्वारा आपको देखा और आप पे नज़र लग गई। अब आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। तो ये होता है नज़र दोष उन लोगों के लिए जो कहते हैं नज़र दोष नहीं होता।
अच्छा, अब रही बात अपनी। आप अगर रोज़ ध्यान, साधना, मेडिटेशन, भगवान के पास जाकर के उनसे एनर्जी ले रहे हो, सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, सूर्य से एनर्जी ले रहे हो, तो वो सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपके ऑरा से, आपके एनर्जिक बॉडी से, जो आपका ऑरा होगा उसे टकराएगी और वापस चली जाएगी। वो आपको उस एनर्जी का जो एक गार्ड लगा होगा आपके आगे, उसको छेद करके आपके भीतर नहीं जा सकती है। कब? जब आप बिल्कुल अपनी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहे हो। आप दूसरी ही रंगत में हो, आप भगवान कुछ नहीं, आपका अच्छा समय चल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आप खुश हो, आप अरे मैंने ये सब कर दिया, तो आप पर नज़र तो लगेगी, 100% लगेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि भगवान की पूजा इसलिए की जाती है कि भाई समय तो जो भी आएगा अच्छा बुरा भगवान शक्ति देते हैं, लेकिन मेरे पे किसी दूसरे का कोई असर ना हो जाए। अब जानते हैं कि कौन कौन से संकेत आएंगे आपके घर में कि नज़र दोष है या किसी की हाई लगी हुई है। दोस्तों, बीमारी आएगी, छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बड़ा बतंगड़ बना देंगी, घर में कलेश होगा, आपके बच्चे अपनी प्रॉब्लम आपको बताएंगे कि हमें ये परेशानी हो रही है, चिड़चिड़ापन आएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, और इधर उधर मतलब जो आप नहीं चाहोगे ना वही सब कुछ घर में होता रहेगा, और आपका कोई कहना नहीं मानेगा। इस तरह के सिम्टम, आपने जो पैसा कमाया है वो पैसा बेकार में चला जाएगा कहीं, और व्यसनों में पैसा वेस्ट होगा, और आपका कहीं अच्छी जगह अच्छा काम नहीं होगा। आप किसी अनुष्ठान को करना चाहेंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। ये होता है नज़र दोष और किसी की हाई लगी हुई है उसका। तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। अब अगर चुप बैठे रहोगे ना तो वो गड़बड़ और चलती रहेगी और चलती रहेगी, बड़ा से बड़ा डैमेज भी कर लेगी। लेकिन अगर आप हाथ पैर मारोगे कि नहीं देखना है, क्या करना है, कैसे करूं, तो शायद ये नज़र दोष और ये जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, ये शायद आपकी ठीक भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि किसी की नज़र दोष है, आपने जान लिया कि कोई जो है किसी ने हाई लगा रखी है, कोई ऐसा है जो आपकी उन्नति से नाखुश है तो वो ये सब काम कर रहा है। तो आपने ये सब जान लिया है। अब मैं बताती हूँ आपको रेमेडी क्या करनी है। वो भी मैंने प्राणिक हीलिंग एक वो है, उसमें मैंने जो सीखा था मैं उसको बताती हूँ, और मैंने अपने घर में किया भी है अप्लाई, और भाई रिज़ल्ट तो अच्छे ही आए हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या करना है, आपने एक कांच का गिलास लेना है, कांच का ही होना चाहिए, प्लास्टिक का, स्टील का या किसी और चीज़ का नहीं होना चाहिए। और कांच भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखाई देता हो। ठीक है, उस कांच के गिलास में आपने डालना है 2.5 चम्मच नमक। अब अगर 2.5 भी नहीं, 5 चम्मच भी डाल सकते हो नमक डालो, साफ पानी होना चाहिए, अच्छे से मिलाओ। ऐसे ही आप हर कमरे में वो गिलास रख दो। उसके बाद तो हर कमरे में एक कोने में उस गिलास में नमक पानी वाला गिलास रख दो। अगर आपके घर में कोई विशेष आदमी है जिसको, या विशेष कोई लेडी है, कोई बच्चा है जिसको परेशानी है, तो उसके ऊपर 7 बार उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी तरफ घुमा करके उस गिलास को उसके सिरहाने के पास में रख दीजिए। इतना कर लो आप। ठीक है, अब वो गिलास जो रखा हुआ है वो पूरी रात भर वहीं रहेगा। सुबह आपने क्या करना है, सुबह आपने जाना है उन गिलास में, देखना है अगर उस पानी का रंग थोड़ा काला मटमैला या फिर थोड़ा नीला नीला हो रहा है, तो आप जान जाइए कि वो नेगेटिव एनर्जी है, किसी की नज़र दोष है, वो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर है जो उसको परेशान कर रही है। ठीक है, अब दोस्तों नमक नमक ही क्यों, आपको पता है ना, नमक नकारात्मक ऊर्जा को, नमक हर चीज़ को गला देता है। आपने किसी की हड्डियाँ नहीं गल रही होंगी ना, नमक डालो गल जाएंगे। हर कौन सी चीज़ ऐसी है जिस नमक नहीं गला सकता है ना। जो नमक की फैक्ट्रियों में काम करते हैं ना, उनके पैर भी गल जाते हैं क्योंकि वो चलते हैं नमक पे। तो नमक सब चीज़ को गला देता है। दोस्तों, जब मैं पुरानी पीढ़ी में थी तो मैं देखती थी लोग अपने घर के गेट के आगे इतने बड़े बड़े नमक के टीले रखते थे। एक बार मैंने देखा था तो मैंने पूछा था कि ये क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तो नमक रखा हुआ है कोई गंदी नज़र से देख रहा है तो उसकी नज़र दूर हो गई। दूसरा, गाय बहुत रहती थी पुरानी टीवी में, तो बहुत सारी गाय होती थी, तो गाय आती थी चरती थी जैसे, और चरते चरते वो नमक के टीलों को भी चाटती थी। तो नमक की हर किसी को आवश्यकता है बॉडी में। आप अगर कुछ मत खाओ लेकिन नमक आपका शरीर जरूर मांगेगा।
दोस्तों जिस दिन आप मीठा व्रत रखते हैं ना कि मीठा खाना है, उसके अगले दिन ORS का घोल बना करके 2-3 लीटर पानी ज़रूर पियो, क्योंकि मिनरल्स की कमी होती है बॉडी में और उसमें नमक मुख्य है। ठीक है, आपके सेंसेस को इधर उधर ले जाने में नमक का सोडियम का बहुत बड़ा रोल है। नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इसलिए आपने देख लिया ये पानी काला हो रहा है तो नीला हो रहा है तो नेगेटिव एनर्जी है, आप समझ जाओ। फिर आपको करना है इसका उपाय। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय क्या करना है। दोस्तों 100% ये उपाय काम करेगा, बट आपको विश्वास के साथ करना है। आपको अपने हाथ में 5 लौंग या 7 लौंग लेनी है, मुट्ठी बंद करनी है, भगवान का ध्यान करना है और भगवान से प्रार्थना भी करनी है और पूरे घर में हर कमरे में चक्कर लगाना है। वो मुट्ठी में लौंग लेकर के हर कमरे में आपको चक्कर लगा करके जाना है, कोई भी कमरा छूटे ना। वहाँ वो मुट्ठी पट बिल्कुल ऐसे बंद करके 5-7 लौंग बंद करके और फिर जाना है आपने अपने मेन गेट पर, और मेन गेट पर 2-4 कपूर के साथ वो लौंग जला देनी है। और वो जो राख उसकी होगी, उस राख को या तो कहीं दूर फेंक दो या किसी बहते जल में डाल दो। कुछ नहीं है ना तो वो टॉयलेट में डाल दो, उसको वहीं फ्लैश कर दो उस राख को। नेगेटिविटी है उसमें, लेकिन ऐसे ही अपने घर के पास मत डाल देना। कहीं नेगेटिविटी है वो दोबारा कभी आ सकती है, तो उसको वहीं बहते पानी में डालना है या फिर कहीं फ्लैश कर देना उसको। ये काम आपको करना है। अब आता है कि ये काम करना कब है। तो दोस्तों ये काम या तो शनिवार के दिन करना है या रविवार की रात को करना है। शनिवार की रात को करो या रविवार की रात को करो, तो आप धीरे आप देखना आपके घर की परेशानियां दूर होने लगेंगी। ये विश्वास के साथ करना है तो आपके घर की परेशानियां दूर होने लगेंगी। और दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे ना कि नज़र दोष होता है। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं जबकि साइंस की टीचर हूँ, मैं तभी भी कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी जिसने पढ़ ली ना वो तो कभी नहीं नकारेगा कि नज़र दोष नहीं होता है। बस निपटना आपको है। और इससे भी और अच्छे उपाय ये हैं कि आप अपने घर में पूजा पाठ कंटिन्यूअस रखें, मंत्र जाप रखें। मंत्र आप जपते रहेंगे, घर का एक ओरा बहुत स्ट्रांग रखेंगे तो किसी की आप पर कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी। दोस्तों इसके बाद का अगला वीडियो मेरा इस बात पर आएगा कि ये ओरा जो होता है ना, अपना ओरा जो एनर्जिक बॉडी है, इसको कैसे करके स्ट्रांग बनाया जाए और इस एनर्जिक बॉडी का क्या काम होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।